ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे किस हद तक काम होना चाहिए। यकीनी तौर पर यह वक्त की ज़रूरत भी है। और इससे पहले अख्वंज़ादा चट्टान साहब ने ये भी कहा कि और सवाल छोड़ा था नदीम कुरैशी साहब के लिए कि केपी जो है वो इसमें सबसे पीछे है, जो इंतजाम करने चाहिए हमें मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए। क्योंकि माजी में हमने देखा कि दावे किए जाते हैं कि इंतजाम किए जाएंगे अगले साल के लिए, लेकिन इंतजाम किए नहीं जाते। कुरैशी साहब, एक तो इसका जवाब आप देना चाहें, दूसरा ये आपसे जानना चाहूँगा कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या इक़दाम हुए हैं? क्योंकि देखें, पानी की हम बात कर रहे हैं, भारत के साथ भी हमारा अभी तनाज़ा है, लेकिन अगर इतना पानी, हमें पानी की कमी का सामना भी करना पड़ता है हमारे जैसे मुल्क को, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए कि पानी ज्यादा और सारा पानी जो है ज़ाया हो रहा है, हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं उसमें। दानिश साहब, सबसे पहले तो ये है, हमें देखना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कह रही है। पाकिस्तान दुनिया के, जो मेरी नाकिस मालूमात हैं उसके मुताबिक, पाकिस्तान 10 या 12 मुल्कों में शामिल है जिनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना आने वाले दिनों में। और हमारे यहाँ चूंकि दौरे हुक्मरानी लोगों का, जो मैंने एज ए पोलिटिकल वर्कर देखा, वो जाती एजेंडाज की तकमील पर सर्फ हो जाता है। दुनिया अब चांद पर जा रही है, लोग आने वाले वक्त से पहले अपनी अपने चीजों को, अपने मामलात को ठीक करते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जहां आबादी 25 करोड़ के करीब हमारी है। हमारे पास दुनिया के, अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, दुनिया की बेहतरीन मौसम है, दुनिया की बेहतरीन सॉइल है, लेकिन क्या वजह, जब तक हमारे हुक्मरानों की तरजीहात का तयन नहीं होगा, मैं नहीं समझता हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बिल्कुल बालातर होकर हम मातम करने वाले लोग हैं, हम नोहगार हैं। हम हादसों के बाद मातम करने पर, नोहागिरी करने पर तवज्जो ज्यादा देते हैं, हादसों से पहले हमारी किसी चीज पर नजर नहीं होती। पंजाब में जो पंजाब की जो 4-5 अजला है, मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूं, आप बिलीव करें, अगर हमारी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाता तो पंजाब की एग्रीकल्चर से हम वो फूड बास्केट हासिल कर सकते थे जो साउथ एशिया को फीड कर सकती थी। लेकिन जो 40 साल हक में हक हुक्मरानी रखते रहे और आज भी हुक्मरान है, उनका टारगेट तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब मेरे भाई अख्वंज़ादा चट्टान साहब कितने मासूम इंसान है, इतना शीरी बोलते हैं, इतने खुश गुफ्तार हैं। इनकी ये पख्तून लहजे की उर्दू मुझे वैसे बड़ी पसंद है, लेकिन ये सिंध और पंजाब में इनको बड़ी तरक्की नजर आ रही है और इनको केपी में बड़े मसाइल नजर आ रहे हैं। केपी तो है ना, तारीफ तो करनी है। 20 साल हाँ जी 20 साल देखें आप, जब हम इस तरह की बात करेंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए होगी, लोग इससे अप्रिशिएट करेंगे। अपनी अपनी पार्टी की भी सपोर्ट जरूर होनी चाहिए, लेकिन हक को एकदम बातिल करार देना मुनासिब नहीं है। केपी में 20 साल फ्रंट फुट पे रहकर दहशतगर्दी का केपी के अवाम ने मुकाबला किया, हमारी अफवाज ने किया, हमारी फोर्सेज ने किया, हमारे सब इदारों ने किया। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2013 में आई है तो केपी तो एक बिल्कुल खस्ता हाल, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना वहां लोगों में थ्रिल थी, ना लोगों में वहां एक खौफ का आलम था, और स्टिल आज तक हम वो फेस कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे लगती है ये भी बता दीजिए, जो मेरा सवाल था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कि जब ज़्यादा पानी हमारे पास आता है, वो बिलावल का मुझे बात याद आ गई, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो असल मसला तो ये है ना कि इस पानी को कहीं पे स्टोर किया जा सके और बवक्त ज़रूरत इसको फिर हम अपने इस्तेमाल में मिलाएं, तो क्या उसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? कहाँ पे कमी आपको लगती है? सर 100% आपने बड़ा पॉइंट अच्छा रेज किया है। हमारा सबसे बड़ा अलविया यही है। हमारी आज भी जो पंजाब की एग्रीकल्चर थी वो टेल पे पानी ना पहुंचने की वजह से खत्म हो गई। हमारा इंटीरियर सिंध का मसला ये है, वहां की एग्रीकल्चर बड़ी शानदार थी। अगर हमने अपने वाटर रिसोर्सेज पर तवज्जो ना दी, तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने दयाबीर बादशाह डैम का जो आगाज किया था, मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अब हम बाज़ औक़ात अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल नेगेटिव में देते हैं, हमें पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो उसने वो जो मनमोहन सिंह का शाइनिंग इंडिया का तस्वुर था उसको ब्रेक नहीं किया था, उसने सियासी तासुब का निशाना नहीं बनाया था, उसको चीजों को कंटिन्यू किया था। ऐसा नहीं होता कि कोई एक हुकूमत अगर अपनी कौम के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम कर रही है और वो आपको नहीं है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया, तो उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी, अगर आज हम वाटर शॉर्टेज का शिकार हैं और हम हिंदुस्तान जैसा दुश्मन हमें आज भी ब्लैकमेल कर रहा है हमारा पानी रोककर, तो उसकी वजह यह है कि हमने वाटर रिजर्व नहीं बनाए। हमने अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो त्रिवेला की थी, जो मंगला की थी, उसके बाद हमने क्या काम किया है।
और फिर मैं वही बात करूंगा जिस पर मेरे दोनों दोस्तों को गुस्सा आएगा। ये अली गौहर बलोच एक तोहफा है, ये बड़ा मतलब शुस्ता और शाइस्ता इंसान है, मेरी बात का जवाब देंगे भाई। 85 से तो आज तक यही हुक्मरान है। ये एक कालाबाग डैम को कंट्रोवर्शियल किया गया, उसके बाद इन्होंने कौन सी लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग की है। 1 करोड़ 20 लाख बेल पैदा करने वाला मुल्क कॉटन की, आज पूरी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्टेड कॉटन पे चल रही है। हम पल्सेस मंगवा रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब हम दुनिया के लिए एक मंडी है, हमने 25 करोड़ लोगों के लिए दुनिया को इनकम अपनी सारी कमाकर, वो जो डॉलर के बिल बन रहे हैं क्यों डॉलर ऊपर गया है। जब हम चीजें सारी इंपोर्ट करेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे। और एग्रीकल्चर सर आज भी वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, ब्रेक के जाने में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और दीगर जो सियासी मामलात हैं उन पर भी हमें बात करनी है। स्टे विद अस।